जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आज की क्लास में ये जानना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है और इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग तो हम करेंगे लेकिन कंडीशन के आधार पर। फॉर्मेटिंग हम करेंगे लेकिन कंडीशन के आधार पर। तो जैसे कि इसका जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे, तो जैसे कि मान के चलिए कि आपको ग्रेटर देन की वैल्यू देखना हो, लेस देन की वैल्यू देखना हो, इक्वल टू की वैल्यू आपको देखना हो, बिटवीन की वैल्यू आपको देखना हो, इसके लिए हमको कंडीशन अप्लाई करना होगा। हम कंडीशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इतना सारा नंबर मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन आपको अप्लाई करना है कि जैसे मान के चले कि आपको ग्रेटर देन की वैल्यू आपको कैप्चर करना हो, लेस देन की वैल्यू आपको कैप्चर करना हो, इक्वल टू की वैल्यू आपको कैप्चर करना हो, या बिटवीन की वैल्यू आपको कैप्चर करना हो। तो इसके लिए कंडीशन की जरूरत होती है और जिस हिसाब से कंडीशन होगा उसके हिसाब से वैल्यू आपका कैप्चर करके दिखाएगा। तो जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिलेगा किसमें, तो होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहीं पे आपका दिया हुआ, देखिए दिया है। इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे करेंगे इसका प्रयोग, तो देखिए सबसे पहले तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन, इस तरीके से आप डेटाबेस बना लीजिएगा। सीरियल नंबर है, इसके बाद से आपका स्टूडेंट नेम है और हिंदी से लेकर के आपका टोटल ड्राइंग तक नंबर भी लिखा हुआ है और ओबीटी मार्क है प्लस परसेंटेज है। ये तो निकालना मैंने आपको बताया ही है मार्कशीट में, उसी में से मैंने डेटा यहाँ पे कट पेस्ट करके लाया है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि मान के चलिए कि इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में आप काम करने चले गए और इस प्रकार का आपका डेटा मिल गया, तो उसमें जैसे कि कंपनी का मैनेजर आपसे ये कहा कि हमको केवल मतलब मैक्सिमम वैल्यू आप छांट करके दिखाइए, जो वैल्यू मैं आपको बोल रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, बस आपको समझना है। तो इसके लिए क्या करिएगा कि आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको छांट करके आपको दिखाना होगा। तो मान के चलिए कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आपके पास मात्र इतना ही डेटा है। क्या किसी कंपनी में काम करने चले जाएंगे तो हो सके कि इससे ज्यादा डेटा आपको मिल जाए, तो बार बार ऐसे फाइंड करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। आप इजी वे में, आप आसानी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके आप जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के आधार पर। जैसे इसमें ये कह दिया जाए, इसमें को मतलब इसमें से केवल वही नंबर आप हाईलाइट करके दिखाइए जो 80 एबव, 80 एबव यानी कि ग्रेटर देन, यानी कि 80 से ऊपर और ग्रेटर देन 80। तो क्या 80 वाले वैल्यू को चूज करेगा? 80 से एबव की बात हो रही है, 80 से एबव को ही सिलेक्ट करेगा, 80 वाले को सिलेक्ट नहीं करेगा। या फिर आपसे ये कह दिया जाए इसमें से केवल वही नंबर आप हाईलाइट करके दिखाइए जो 40 से कम हो, तो 40 से तो कम कोई नहीं है? हाँ 25 है, 25 है आपका, 35 है, मतलब जितना भी नंबर होगा हमने केयर नहीं किया है। तो जैसे पहले तो आप पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिए, सब्जेक्ट का हेडिंग छोड़ करके आप नंबर को सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना, इसके बाद आपको हाईलाइटेड सेल रूल पे आना। इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिया है लेकिन आपको आना कहाँ पे है? हाईलाइटेड रूल्स पे। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन का नाम क्या लिखा है? ग्रेटर देन। तो इसी ग्रेटर देन को आप सिलेक्शन करिएगा। जब ग्रेटर देन को आप सिलेक्शन करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन सा नंबर आपको हाईलाइट करके देखना है। तो हम ये चाहते हैं इस पूरे नंबर में से केवल वही नंबर हाईलाइट करके दिखाते जो 80 से ऊपर है। क्या 80 को सिलेक्शन किया है? अगर हम यहाँ पे 80 लिख देते हैं तो सिलेक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 80 से अबव की बात हो रही है। तो देखिए ये जो नंबर हाईलाइट किया है आपके सामने, ये केवल वही नंबर है जो 80 से ऊपर है। अगर इस नंबर को आप कम कर देंगे तो ये सिलेक्शन से बाहर निकल जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है ना? और इस नंबर को आप बढ़ा देंगे
तो ये सिलेक्शन के अंदर एक्सेप्ट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि कंडीशन मैंने दिया है, कंडीशन के आधार पे हम तो वैल्यू अपना चेंज तो कर ही सकते हैं। तो ये पहला कंडीशन हुआ किसके लिए, ग्रेटर देन के लिए। आप मैक्सिमम नंबर अगर आपको छांटना हो, जैसे कि आपके सामने बहुत सारा डेटा मिल जाए और आप में से ये कह दिया जाए कि जो ग्रेटर देन वाली वैल्यू उसको आप छांट के बताइए, और उसमें भी आपको नंबर दे दिया जाए, तो आपको छांटने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका हेल्प करता है। कोई दिक्कत समझ में आया सबको? चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन बनती है कि सर हम इस सिलेक्शन ऑप्शन को हटाएंगे कैसे। अब तो सर मान के चलिए कि मैंने जो है ग्रेटर देन वाली वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हमको लेस देन वाली वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी पूरे नंबर को आप क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद पुनः हम चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर रूल्स। यहाँ पे आप ले लीजिएगा क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, केवल इसकी फॉर्मेटिंग हटेगी, डाटा आपका वैसे का वैसे ही आपको दिखने लगेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब दूसरा फॉर्मेटिंग के बारे में बताते हैं। अब मान के चलिए कि आपने तो ग्रेटर देन की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब आपको लेस देन की वैल्यू फाइंड करना है। लेस देन 40, लेस देन 40, तो 40 से कम जो भी होगा उसी वैल्यू को हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। इसके लिए भी पूरे नंबर को सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, हाईलाइटेड सेल रूल पे आइए, यहाँ पे आपको आना है लेस देन पे। अब लेस देन में कितना देखना है, तो 40 से कम। देखिए कोई ऐसा वैल्यू जो 40 से कम हो सिलेक्शन ना किया हो, सबको सिलेक्शन किया है जो 40 से कम है। कोई दिक्कत समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि मैं आपको छपवाऊंगा, बस आपको समझना होगा। आज के लिए थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी कि कुछ आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए पुनः इसको हम हटाना चाहते हैं, पुनः इस डेटा को आप सिलेक्शन करिए, कंडीशनल, जब भी फॉर्मेटिंग को हटाना हो तो डेटा को सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, और क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड पे आ जाइएगा, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, इसी पे क्लिक करिएगा, फॉर्मेटिंग इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए तीसरा यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करते हैं, और तीसरा जो ऑप्शन दिया है ये है आपका बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच वाला नंबर। जैसे कि यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि 70 से लेकर के और 80 के बीच में किस किस स्टूडेंट का नंबर है, तो पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, और यहाँ पे आने के बाद आपको ले लेना है बिटवीन। तो बिटवीन में दो ऑप्शन मिला, तो आपको जानना क्या है, 70 से लेकर के 80 के बीच में, तो क्या 80 और 70 को सिलेक्शन नहीं करेगा? करेगा। 70 से कम सिलेक्शन नहीं करेगा और 80 से ज्यादा सिलेक्शन नहीं करेगा, इसके बीच में जो होगा उसको भी एक्सेप्ट करेगा और इसको भी एक्सेप्ट करेगा। ओके करिए, कोई दिक्कत? 70-80 को भी एक्सेप्ट किया है, और 80 से पहले और 70 के बीच में भी नंबर जो दिया है उसको भी सिलेक्ट किया है। कोई दिक्कत? तो ये आपका बिटवीन वाला नंबर होता है, ये आपका बिटवीन वाला नंबर होता है, मतलब बीच के नंबर को आपको जो है फाइंड करना हो तो। अब चलिए पुनः इसको हटाना है तो सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए, और यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे आइएगा, हटा दीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए एक और भी आता है, जैसे कि अगर आपको इक्वल टू वैल्यू प्राप्त करना हो, मतलब इसमें कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार लिखा गया, कोई ऐसा नंबर जो 2 बार से एक से अधिक बार लिखा हो। 49 लिखा हुआ है, और 80 लिखा हुआ है। तो जैसे कि मान के चलिए कि आपने कोई डेटा बना दिया और एक ही नंबर आपने 2 बार मेंशन कर दिया, उस नंबर को आप पहचान करना चाहते हैं, तो पुनः पूरे नंबर को सिलेक्शन करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए, और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल पे आना है, इसमें आपको लेना है इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया 49। आपको डाउट हो रहा है कि 49 कई बार लिखा गया है, तो ये 49 को फाइंड कर लीजिए। समझ में आ रहा है? पुनः आप इसको हटाना हो तो वहां पे आज चले जाइए, क्लियर रूल से आकर के आप इसको हटा लीजिए, और कोई नंबर जो 2 बार लिखा हो 89, पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, और यहाँ पे इक्वल टू पे आइए, और यहाँ पे दे दीजिएगा 89, जहां जहां लिखा होगा हाईलाइट करके आपको दिखा। किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है ये है आपका टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। क्या दिया? टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब इसका प्रयोग क्या है, तो इसका प्रयोग हम लोग एक्सेल में करते हैं अटेंडेंस शीट बनाने के लिए। किसके लिए?
अटेंडेंस सीट बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है हाईलाइट सेल रूल में, अगला ऑप्शन तो दिया है वो आपका टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब इसका क्या प्रयोग, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। तो जैसे कि अभी आपकी अटेंडेंस बोली जाती है, तो मान के चलिए कि अभी ऑनलाइन के बेस पे बोला जाता है, जीआईटी एजुकेशन के पोर्टल पे आपका अटेंडेंस बोला जाता है ना, लेकिन इसके पहले जब वेबसाइट नहीं तैयार हुआ था तो बच्चों का अटेंडेंस लगता था एक्सेल के सीट पे। अगर कोई बच्चा प्रेजेंट है तो पी दबाने पे ग्रीन हो जाता था, ए लिखने पे रेड हो जाता था एब्सेंट है तो, और अगर बच्चा लिप पे है तो एल दबाने पे येलो हो जाता था। ठीक है, तो वो कंडीशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, अटेंडेंस सीट कैसे बनाएंगे एक्सेल में, वही आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। ये तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 ऑप्शन तक। लेकिन जैसे कि मैं जो है बनाया हूँ तो एक ही सीट पे मैं चारों प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दिया, लेकिन आप जब बनाइएगा तो अलग अलग इस तरीके से आप डेटाबेस बनाइएगा, अलग अलग सीट पे बना करके चेक करिएगा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे आप एक ही सीट पे बना करके आप तब करेंगे प्रैक्टिकल तो नहीं विधवा समझ में आएगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, टाइम कम है, इसके वजह से आप अलग अलग सीट पे बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसके बारे में बताते हैं। इसका प्रयोग मैंने अभी आपको बताया कि अटेंडेंस सीट बनाने के लिए किया जाता है। अटेंडेंस सीट हम बनाएंगे कैसे, 1 से लेकर के 30 तक आपको डेट लिखना पड़ेगा ना। जो महीना 30 का है 30 तक आप डेट लिखिए, 31 का है तो 31 तक आप डेट लिखिए। और ये डेट मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर दे दिया, स्टूडेंट नेम दे दिया, डेट लिख दिया, और यहाँ से भी मैंने डेट लिख दिया। इस डेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस डेट से कोई लेना देना नहीं है, ये डेट आपका मेन है। तो जैसे कि कंट्रोल एन से आपने एक नया पेज ले लिया, तो डेट आप कैसे लिखेंगे, 1 से लेकर के 30 तक आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नहीं, यहाँ पे होम टैब में और यहाँ पे फिल पे आ जाइएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सीरीज, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में लिख दीजिएगा, जैसे कि 31 तक हमको डेटाबेस बनाना है। ओके करेंगे तो 31 तक आ जाएगा, आ गया। तो और भी इसको नियरेस्ट करने के लिए, चूंकि अटेंडेंस बनाने के लिए बार बार पेज को आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ना, लेकिन अटेंडेंस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है कि सेल आपका छोटा छोटा होना चाहिए। छोटा छोटा रहेगा तो आप अटेंडेंस आसानी तरीके से भर सकते हैं ना। तो छोटा छोटा बनाने के लिए क्या करिएगा, यहां से लेकर के डाउन एरो बनेगा, यहां तक पूरा डेटा आप सिलेक्शन कर लीजिएगा 31 तक, और जहां पे लास्ट पे आइएगा यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब इसमें आप यहाँ से बॉर्डर लगा दीजिएगा। अब अटेंडेंस बनाने के लिए बार बार आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, हो जाएगा ना। ये चूंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि अटेंडेंस ही सीट जाकर के आपको अभी लैब में तैयार करना है। देखिए पहले तो 1 से लेकर के 30 तक लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। कौन सा, अच्छा देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखिएगा, ठीक है, और यहाँ से लेकर के 30 तक या 31 तक डेटा बनाना चाहते हैं तो 1 को सिलेक्शन करिएगा, और होम टैब में यहाँ पे फिल का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी फिल पे आइएगा तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सीरीज, सीरीज दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करिएगा, और स्टेप वैल्यू में आपका 1 लिया हुआ है, और स्टॉप वैल्यू में मतलब कहाँ तक आप लिखना चाहते हैं, आप ओके कर दीजिए, हो जाएगा। अब डाउन एरो के माध्यम से, ऐसे डाउन एरो मोटा लेयर में बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए लास्ट में, और यहीं तक, और यहाँ पे 2 बार बटन दबा दीजिएगा लेफ्ट, हो जाएगा। अब इसी में अटेंडेंस आपको बनाना है, प्रेजेंट है तो पी दबाइए, अब्सेंट है तो ए दबाइए, लिप पे है तो एल दबाइए, ठीक है। लेकिन कैसे बनाएंगे एक्सेल में मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसे ही मैंने यहाँ पे डेटा बनाया, तो जैसे कि सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, और ये डेट मैंने मेंशन किया। अब ऐसे ही क्वेश्चन पता है कि सर अगर किसी डेट में अगर संडे आ जाता तब क्या करेंगे, तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप कलर कर दीजिए समझने के लिए, समझ में आ रहा है ना, समझने के लिए आप कुछ कलर दे दीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि इसमें लिव चढ़ना है, मतलब इसमें जो है अटेंडेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि इस दिन एम्प्लॉय अपना प्रेजेंट नहीं रहता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, इतने सारे स्टूडेंट का आपको एक अटेंडेंस शीट तैयार करना है,
तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा, पूरा बॉर्डर लगा लीजिएगा। इसके बाद यहां से लेकर के और यहां तक पूरे सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। हेडिंग को नहीं सिलेक्शन करना है, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग को सिलेक्शन नहीं करना है, ओनली सेल को ओबी डेट वाले को छोड़ करके, ठीक है। हेडिंग जो डेट लिखा हुआ है उस हेडिंग को छोड़ करके पूरे सेल को आप सिलेक्शन करिएगा। सेल को सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कहाँ पे आना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले आप लोग सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, गले हाथ लगा के नहीं बैठना है, सीधा बैठिए। देखिए सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे आना है। कहाँ पे आना है? हाईलाइट सेल रूल पे आना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, बस इसी पे जस्ट क्लिक करना। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इसमें सबसे पहले देना है पी। अगर इस पूरे सेलेक्टेड सेल में अगर कहीं पर भी हम पी लेटर मेंशन करते हैं तो इस पॉइंट पे क्लिक करिएगा और कस्टम फॉर्मेट पे आ जाइएगा। इस पूरे सेल में अगर कहीं पर भी पी लेटर लिखते हैं तो कस्टम पे जाना है, फॉर्मेट पे, और कुछ नहीं करना है, ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो जो कलर हो सेल का वो मैंने यहां से ले लिया ग्रीन कलर। अगर पी हम लिखेंगे तो सेल का कलर कौन सा होना चाहिए? ग्रीन कलर होना चाहिए। और प्लस ग्रीन पे फॉन्ट कौन सा अप्लाई होगा? व्हाइट वाला। अरे ग्रीन पे तो व्हाइट हाईलाइटेड होगा ना। और इसके अंदर अगर हम कोई फॉन्ट लिखते हैं तो पहले तो उसको बोल्ड किया जाए और फॉन्ट की जो कलर है उसको व्हाइट किया जाए। नहीं समझ में आया? आप ओके करिए, यहां से भी ओके करिए। अभी केवल मैंने एक कंडीशन दिया, वो भी पी फॉर प्रेजेंटिंग के लिए। अगर इस पूरे सेल में कहीं पर भी पी लिखते हैं तो उस सेल को ग्रीन कर देगा और जो फॉन्ट होगा उसको व्हाइट कर देगा, बोल्ड कर देगा। पहला कंडीशन मैंने दिया। अब दूसरा कंडीशन ये पूरा इसको सिलेक्शन करिए, फिर दोबारा ऐसे ही सिलेक्शन किए रहिएगा, पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाइएगा और हाईलाइटेड सेल रूल पे आना है। इसमें आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आना है। अगर इस पूरे सेल में कहीं पर भी ए लेटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए लेटर लिखते हैं, तो आप यहाँ पे पुनः क्लिक करिए और कस्टम फॉर्मेट पे आ जाइएगा। कस्टम फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और अन्य पेज आपके सामने ऐसे ही आएगा। ओके मत करिएगा, ये डायरेक्टली थोड़ा सा रुकिएगा, ऐसे पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे फिल में आइएगा। अगर इस पूरे सेल में कहीं पर भी ए लेटर लिखते हैं तो सेल का कलर कौन सा होना चाहिए? रेड कलर होना चाहिए। अरे एबसेंटिंग लिखा जाता है तो रेड हो जाता है ना, तो रेड होना चाहिए। और प्लस फॉन्ट जो होना चाहिए वो आपका बोल्ड होना चाहिए। और कलर इस पे कौन सा मैचिंग करेगा? व्हाइट वाला। कलर यहाँ से व्हाइट वाला आपको ले लेना है और बस ओके कर देना है। यहाँ से भी ओके करिए। काय को कंडीशन? दो कंडीशन, और लास्ट कंडीशन दिया वो आपका लीव के लिए। पुनः पूरे सेल को सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, हाईलाइटेड सेल रूल पे आइए, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आइए। अगर इस पूरे सेल में कहीं पर भी यल लेटर मेंशन करते हैं तो यहां से आ जाइएगा कस्टम फॉर्मेट पे, यहाँ पे फिल पे आना है, इसका कलर येलो दे देना। क्या दे देना? येलो। और फॉन्ट पे आइएगा, अब येलो को बोल्ड कर देना है, फॉन्ट को बोल्ड कर देना है, और येलो पे ब्लैक हाईलाइटेड होगा, हाईलाइटेड होगा ना। यहाँ से ओके करिए और यहाँ से भी ओके करिए। अब क्या देखने को मिला? अब देखिए यहाँ पे हम प्रेजेंटिंग चढ़ाते हैं किसी भी स्टूडेंट का, नहीं समझ में आया? अब जैसे यहां से आप जाइए, जैसे कि मान के चलिए कि जैसे राजन आज एब्सेंट हैं तो ये दबा दीजिए, ग्रीन कौन सा कलर आएगा? रेड आ जाएगा। ये जैसे प्रशांत आज प्रेजेंट है तो पी दबा दीजिए, इनका लिप है तो एल दबा दीजिए, इनका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट दबा दीजिए, यहाँ से एब्सेंट है तो एब्सेंट दबा दीजिए। और वही जैसे दूसरे डेट में भी अगर आप जाते हैं तो मान के चलिए कि ये प्रेजेंट हो गया तो पी दबा दीजिए, ए दबा दीजिए, पी दबा दीजिए, ए दबा दीजिए, पी एस। कोई दिक्कत? हटाना हो तो जैसे मैंने बताया है, नहीं बताया हटाने के लिए, बस सेम तरीका है। किसी को कोई दिक्कत दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है।